हाय, दिस इज़ गुलाब। आज हम लेक्चर सीरीज 08 है जिसमें न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ है। पिछले लेक्चर नंबर 07 में हमने पूरा ग्राफ का स्टडी किया जिसमें एसटी ग्राफ थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। उनको कैसे कन्वर्शन किया जाता है, स्लोप से कैसे अलग अलग, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप से हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी टाइम स्लोप से हमने एक्सीलरेशन निकाला और उसकी रिवर्स करके भी देखा। तो उसी का बेस में कुछ न्यूमेरिक है, 4 या 5 न्यूमेरिकल करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल में एक एक कंसेप्ट है, इसलिए हर एक न्यूमेरिकल को एक नहीं समझना। एक न्यूमेरिक से हमने कोई न्यूमेरिकल कर सकता है। दैट मीन्स 1 न्यूमेरिकल 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है, एक पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। कैसे, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ए पोजीशन तक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव में ही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस से पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इन पॉजिटिव में फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, इसी पोजीशन में आके वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वेलोसिटी माइनस की तरफ हुआ, यानी कि पार्टिकल रिवर्स की तरफ भाग रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, 0 से लेके वो इस पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड, टोटल डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, वो ए पोजीशन में एक्सीलरेशन क्या है, ए बी पोजीशन में एक्सीलरेशन, ए बी पोजीशन में एक्सीलरेशन नहीं डी एक्सीलरेशन होगा, क्यों होगा बताएंगे। उसके बाद ये पोजीशन में एक्सीलरेशन कितना है, इन 6 क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। वेरी इजी है, जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेक्चर नंबर 07 में, सेम यहाँ। जिन्होंने लेक्चर नंबर 07 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक सीरीज़ में एक दूसरे से इंटरलिंक है। लेक्चर 08, 07 का कुछ पार्ट का यहाँ पर है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहले हम पार्टिकल को समझते हैं कि पार्टिकल एक्चुअली कैसे मूव कर रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ तो कैसे जा रहा है पार्टिकल पहले मूव कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ इनिशियल पोजीशन मान लो तो यहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर कुछ देर के बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब इसका क्या है, स्लो हो गया है, और एक टाइम वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। स्टॉप होके फिर ये पार्टिकल रिवर्स की तरफ आ रहा है, यानी कि पहले पोजीशन था वो, यहाँ पर पोजीशन हो गया सी, जहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0, और वहाँ से रिवर्स की तरफ आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरफ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव तरफ, फाइनल पोजीशन ए है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ, ओ से सी, सी से बी। तो पक्का यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टी एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है वो एरिया हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या है, ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में और ये नेगेटिव में है। तो डिस्प्लेसमेंट की केस में हमें पॉजिटिव से इसको पॉजिटिव कंसीडर करना, इसको नेगेटिव कंसीडर, यानी इससे ये माइनस करेंगे तब जाके हमारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि टोटल है ओ से लेके सी तक, अगर बी से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर बी से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे तो एरिया को माइनस करेंगे, ये वाला एरिया को से ये वाला एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस की केस में हमको क्या करना है, यहाँ तक भी ऐड करना है प्लस ए भी ऐड होगा, यानी कि एरिया ए वाला एरिया प्लस ए एरिया, यही है इसका कॉन्सेप्ट। इतना ही है डिस्प्लेसमेंट की केस में, इससे इसको माइनस करना है, डिस्टेंस की केस में दोनों को ऐड। डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव को कंसीडर नहीं करता क्योंकि टोटल पाथ लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट की केस में इनिशियल और फाइनल है बस। तो अभी निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, ए एरिया माइनस ए एरिया। तो निकालो डिस्प्लेसमेंट इक्वल इसका एरिया, ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से लेके क्या तक 4 है, 4 इंटू हाइट, यहाँ पर हाइट कितना है 20, ठीक है 20 माइनस ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है हाफ इंटू इसका बेस कितना है 2 सेकेंड है,
और इसका हाइट कितना है 20। अच्छा, यहाँ पर माइनस कर दिया इसलिए हमने इसको माइनस कंसिडर नहीं किया। अगर यहाँ माइनस नहीं करता प्लस करता तो ये हम माइनस लिखते, बात बराबर है। तो इसको करने से क्या आ जाएगा 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि हमें वेलोसिटी किस में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया 20 मीटर। अभी हम निकालेंगे क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस के केस में इस दोनों को ऐड होगा, यहाँ देखो वो से सी से भी दोनों ऐड होगा तभी टोटल पाथ लेंथ है। तो इसी पर अगर हम यहाँ पर ऐड कर दे, इसको हम अगर डिस्टेंस लिखें, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड होंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 60, ख़त्म बस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। अभी हमको देखना है एवरेज स्पीड। स्पीड किससे रिलेटेड है डिस्टेंस से। तो एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमको कितना मिला 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा 6 सेकेंड। तो हमारा क्या होगा डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो गया 10। यूनिट क्या होगा स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड है। सेम हम वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया 20, तो 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 6। तो ये अगर कर देंगे तो 20/6 ही रख दो, नहीं तो 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अभी हमारा क्या रहेगा एक्सीलरेशन इन OA किस में एक्सीलरेशन कितना होगा। देखो अभी हमारा ग्राफ क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो कैसे करते हैं स्लोप से निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो हमें क्वांटिटी बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं उसका एरिया से, और डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं उसका स्लोप से। तो अभी हम देखेंगे स्लोप कितना है। ये स्लोप क्या है, ये स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो y में क्या चेंज है और x में क्या चेंज है। y में क्या है चेंज 20 और x में कितना है 2। तो OA का क्या होगा एक्सीलरेशन 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखेंगे एक्सीलरेशन ए से लेके बी तक एक्सीलरेशन कितना होगा। इसका भी क्या होगा चेंज इन y। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊँ तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x ये स्लोप होता है। इस केस में स्लोप नेगेटिव होगा। अभी देखेंगे सिलेक्ट नेगेटिव होगा, क्यों होगा कारण है। अभी देखो चेंज इन y कितना है, यहाँ पर कितना है 20, इधर भी 20, तो 20 40 डिवाइडेड बाय चेंज इन x। x का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, तो इसका होगा 40। चेंज इन y का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल कितना है -20 और इनिशियल क्या है +20, तो -20 माइनस +20 तो माइनस होगा डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4। तो इसको अगर निकालेंगे हमने ये वाला निकालेंगे तो होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो स्लोप है, अगर इसका स्लोप हम देखते हैं तो ये स्लोप क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है। हम लेक्चर 07 में ऑलरेडी बार बार बताया हूँ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या नेगेटिव है, 90 डिग्री से लेस है तो पॉजिटिव। देखो इस केस में पॉजिटिव आया है क्योंकि लेस है ये इस तरफ, और ये हो गया 90 डिग्री से अबव है। और हम अगर चेंज इन वेलोसिटी से भी करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है उससे भी हमें माइनस आया है। ठीक है। एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए में एक्सेलरेशन जस्ट यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है। तो उस जगह पर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जहाँ पर पूछते हैं वहाँ पर हम क्या है स्लोप टेंजेंट करते हैं, उसका स्लोप देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कैसा होगा, इस प्रकार का टेंजेंट होगा। टेंजेंट का मतलब है उसी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे स्पर्श करना। तो ये टेंजेंट इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना है 0 डिग्री, और tan 0 स्लोप होता है tan थीटा, tan 0 = 0 होता है। तो उस जगह पर हमारा क्या होगा, इस जगह पर एक्सेलरेशन होगा 0। तो ये है क्वेश्चन 1 का आंसर। तो इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है ये प्लस और माइनस, जब डिस्प्लेसमेंट के केस में इस दोनों को हम क्या है एक दूसरे से माइनस करते हैं, डिस्टेंस के केस में दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन और टाइम का बीच में, टाइम सेकंड में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इस प्रकार है, अगर जब टाइम 11 सेकंड है तो एक्सेलरेशन क्या है 0 है, और जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार ग्राफ है। तो हमें पूछा जा रहा है ये पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेंगे। हमने पहले देखेंगे कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के साथ वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। एक्सीलरेशन हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीखा है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी और एरिया अंडर ए टी कर्व, इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर एक्सीलरेशन का कोई इक्वेशन दिया रहता है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब ग्राफ दिया रहता है। हमारा केस में किसको यूज़ करेंगे, एरिया अंडर ए टी कर्व। तो देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया वो बी मैक्स मान लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल एरिया अंडर ए टी कर्व। तो एरिया अंडर ए टी कर्व ये कौन सा है, ट्रायंगल है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया अंडर का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और इस केस में इसमें दिया हुआ है जब मिनिमम वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि 0 से कहाँ तक अटेंड किया, मैक्सिमम तक अटेंड किया। तो बी मैक्स माइनस 0 इक्वल हाफ इंटू, इसको अगर काट देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो 55 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कितना होगा, बी मैक्स इक्वल 55 मीटर पर सेकेंड। यही है आंसर। ठीक है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया रहता है तो हमको ये मानना है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या मैक्सिमम अटेंड किया है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज बी एक्स ग्राफ टू ए एक्स ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो एक इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस प्रकार बी एक्स ग्राफ को हम ए एक्स ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, वेलोसिटी टाइम पढ़ा, एक्सीलरेशन टाइम पढ़ा, उनको कन्वर्ट किया है, वेलोसिटी टाइम टू एक्सीलरेशन टाइम, एक्सीलरेशन टू वेलोसिटी। लेकिन अभी दूसरा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखेंगे जब भी इस प्रकार इक्वेशन इस प्रकार आता है तो हम एक कॉमन फार्मूला से करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन का है, अगर याद होगा क्लास 10th में या 11th में भी इक्वेशन आता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। कोई सा भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन है, कोई सा भी अगर ऐसा हो, या कैसा हो सकता है हमारे पास, एक ए हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, या एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के हैं, या इस प्रकार हो सकता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स के वैल्यू के साथ साथ वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें एक्स का वैल्यू के साथ साथ वाई का वैल्यू घट रहा है। सेम इधर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है। चाहे किसी प्रकार का भी स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, वो हो गया y इक्वल एम एक्स प्लस सी। क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इससे क्या क्या हमें जानकारी लिया, जो इक्वेशन है इस ग्राफ का जो इक्वेशन y इक्वल एम एक्स, हम एक्स क्या है, वाई और एक्स क्या है, दोनों वेरिएबल है। यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक आता है एम और एक आता है सी। तो हम दोनों कांस्टेंट को समझना है। सी का मतलब है वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट तब जब एक्स का वैल्यू 0 है, यानी कि इस इक्वेशन में अगर एक्स का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, एक्स का 0 मतलब इस एक्सिस में एक्स का वैल्यू जब 0 पुट करूँ तो वाई का वैल्यू कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पर कर रहा है। तो ये वैल्यू हो गया हमारा सी, और एम हो गया स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल का टेन थीटा। तो इसका अगर मैं टेन थीटा ले लूँ, इसका अगर टेन थीटा ले लूँ, ये अगर ट्रायंगल मान लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये वाई है, तो इसको बोलता है चेंज इन वाई डिवाइडेड चेंज इन एक्स, यानी कि एम का वैल्यू आ जाएगा एम इक्वल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई एक्स में। चेंज क्यों बोला जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, माइनस ए वाला
ये हमें मिल जाएगा, इसलिए चेंज इन वाई, यानी कि फाइनल वाई अगर इस पोजीशन में y2 हो जाएगा तो यहाँ तक से लेके y1 है इस कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पर टोटल कितना है, इस केस में x है, यहाँ पर इनिशियल यहाँ लिया, अगर मैं इनिशियल थोड़ा सा वहाँ लेता है तो 0 नहीं होता, यहाँ पर इनिशियल क्या है, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस केस में x1 क्या है, 0 है, हमने 0 से ले लिया, ठीक है। तो हमें m पता लगा, c पता लगा, तो यही दो चीज़ गेम चेंजर है। इक्वेशन में जिसको m और c का बारे में पता है तो कोई सा भी इक्वेशन का हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अभी y का, c का और m का जो साइन है, साइन के ऊपर हमारा ग्राफ चेंज होंगे। ये तो ये वाला ग्राफ था y के लिए mx c, अगर m का वैल्यू माइनस आ जाएगा तो ग्राफ क्या होंगे, अगर m का वैल्यू, हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू, m का वैल्यू माइनस है, तो m का वैल्यू माइनस होने का मतलब है, m का वैल्यू प्लस का मतलब क्या है, ये एंगल m क्या है, स्लोप है, और स्लोप प्लस का मतलब ए वाला एंगल 90 डिग्री से कम है, और स्लोप माइनस का मतलब ए वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब ये वैसा, इस प्रकार इक्वेशन, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला इक्वेशन आएगा। y का वैल्यू x के साथ डिक्रीजिंग, तो ये माइनस वाला है। अभी c का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने c कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। अगर c का वैल्यू माइनस होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि c का मतलब होता है जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y इक्वल c होता है, तो y अगर माइनस c तो माइनस इस तरफ आएगा, प्लस c तो प्लस है। तो जो इक्वेशन हमने पहले बनाया था वो इक्वेशन ये था, अगर यहाँ पर माइनस c लगा दूँ तो इक्वेशन इस प्रकार बनेगा, अगर यहाँ माइनस लगा दूँ तो इक्वेशन ऐसे बनेगा। सेम दोनों माइनस है और माइनस सी, तो इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। अगर c 0 हो जाएगा, c अगर 0 हो जाएंगे तो यानी कि इंटरसेक्ट है नहीं, तो हमारा ग्राफ कहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें भी अगर प्लस होगा तो इस तरफ होगा, अगर m का वैल्यू माइनस होगा तो ये होगा। अगर m है ही नहीं तो y इक्वल c, वो ग्राफ कौन सा होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा हमारा, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y प्लस c है तो ये वाला है, और y माइनस c तो ये वाला है। इतना मालूम चल गया। तो हमने ये वाला इक्वेशन क्या बन गया, ये y इक्वल c, ये क्या था, y इक्वल माइनस c। ये वाला इक्वेशन क्या था, y इक्वल mx प्लस c। ये वाला था क्या, y इक्वल माइनस mx प्लस c। ये वाला इक्वेशन क्या है, ये इनिशियल से गया y इक्वल mx। ये वाला इक्वेशन क्या है, y इक्वल माइनस mx। ये वाला इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल प्लस mx, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो प्लस mx माइनस c। ये वाला होगा y इक्वल माइनस mx माइनस c। तो यानी कि हमें अगर जनरल इक्वेशन पता लग गया y इक्वल mx प्लस c, तो हम कैसे भी ग्राफ दे दें, इतना ही वेराइटीज ग्राफ हो सकता है, इस हर एक ग्राफ का हम पता कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, बस और कुछ नहीं। अगर किसी भी तरह के इनमें से कोई सा भी ग्राफ अगर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में दें, उसको हम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं तो इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है, यहाँ से अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगा, y एक्सिस में क्या है, b है, उसके बाद हमें क्या है, m है। इस केस में m प्लस होगा माइनस होगा, एक ऐसा है 90 डिग्री से अबव है, यानी कि किस प्रकार है, ये है, ये देखो ये वाला 90 डिग्री से अबव है, यहाँ से 90 डिग्री से अबव है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो m का वैल्यू माइनस होगा। तो m का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई, इस पर यहाँ पर चेंज इन y क्या है, b नॉट माइनस यहाँ 0 है, डिवाइडेड बाई चेंज इन x नॉट माइनस 0, यानी कि b नॉट डिवाइडेड बाई x नॉट इंटू x प्लस सी। ए प्लस सी होगा माइनस सी होगा, प्लस सी, क्योंकि ए प्लस की y का वैल्यू जो है प्लस की तरफ है, प्लस b नॉट है। खत्म इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो सकता है, डी बी बाई विथ रेस्पेक्ट टू किस में करेंगे, x में, तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल, ये कॉन्स्टेंट है, b नॉट x नॉट कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या है, बाहर आ जाएगा, माइनस बी नॉट बाई एक्स नॉट, और x का डेरिवेटिव होता है क्या, 1, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यानी कि हमारा अल्टीमेटम क्या मिल गया, डी बी बाई डी एक्स इक्वल माइनस बी नॉट बाई एक्स नॉट। हमको क्या रिलेशन निकालना है, a और x का बीच में, तो हम देखते हैं, हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं,
एक्सीलरेशन इक्वल dv/dt। क्या dv/dt कोई है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे dv/dx इंटू dx/dt। dx/dt अगर याद होगा तो क्या है? वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी इंटू dv/dx। वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ है, इक्वेशन में गिवन है, तो हम वेलोसिटी को वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है? माइनस v0/x0 इंटू एक्स प्लस b0। ये हमारा क्या निकला? वेलोसिटी इंटू dv/dx। dv/dx का हमने क्या निकाल दिया? माइनस v0/x0। तो यहाँ लिखेंगे माइनस v0/x0। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेशन करो, इससे इसको प्रोडक्ट करो, ये माइनस और माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? v0/x0 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x0। ये हमारा किसका इक्वेशन बन गया? ए। तो ये वाला जो इक्वेशन हमें बना है, ये इक्वेशन किसका बीच में? ए और एक्स का बीच का इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, कर्व लाइन का? ये कैसे हम पता चलेगा? हम देखेंगे y इक्वल mx प्लस c इस फॉर्मेट में है कि नहीं, उससे पता लगेगा। अगर x का वैल्यू 1 डिग्री है, डिग्री 1 है, तो 100% क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या है? x का जो डिग्री है यहाँ पर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m क्या होगा, c क्या होगा, उस हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल क्या है? ये है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कंपेयर करने से y इक्वल क्या बनेगा? यहाँ पर हम देखते हैं y इक्वल क्या है। इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको 1 दे दूँ तो एक नंबर इक्वेशन को हम एनालिसिस कर रहा है, तो y इक्वल ये, m इक्वल इस केस में कितना है? प्लस है v0/x0 स्क्वायर है, और c इस केस में माइनस है v0 स्क्वायर/x0 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कैसे ग्राफ बनेगा? देखो यहाँ पर इस ग्राफ को y इक्वल mx माइनस सी, y इक्वल mx माइनस सी कौन सा वाला है? ये वाला है, ये y इक्वल mx माइनस सी। तो ये वाला ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो हमारा इस ग्राफ कन्वर्ट होकर कैसे ग्राफ बनेगा? y इक्वल mx माइनस सी, ये हो गया y इक्वल mx माइनस सी। इस केस में y क्या है? a, m क्या है? v0/x0 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस c का वैल्यू कितना निकला? v0 स्क्वायर/x0, यानी कि v0 स्क्वायर/x0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा? ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूंगा तो y इक्वल माइनस सी, यानी कि y इक्वल v0 स्क्वायर/x0 आ जाएगा। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन हो जाएगा v0 स्क्वायर/x0। तो ये वाला पोजीशन है v0 स्क्वायर/x0। और ये पोजीशन कैसे होगा? वो पोजीशन निकालने के लिए हम y इक्वल 0 पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन में a इक्वल 0 पुट कर दूँ तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा ये वाला पोजीशन का। ठीक है, तो इस प्रकार हम bx ग्राफ को ax ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इनमें से कोई सा भी ग्राफ दे सकता है, ग्राफ कैसे भी दे दे, कन्वर्ट करने का यही तरीका है। और कन्वर्ट होने के बाद फिर हम ग्राफ को इसमें से कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्राफ के साथ अलाइक है। इसलिए ये वाला जो बताया हूँ यही है मेन कॉन्सेप्ट। इसको जिन्होंने समझ में आ गया तो bx ग्राफ को आसानी से x ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का है। क्वेश्चन तो ख़त्म कभी नहीं होता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना भी क्वेश्चन दे दे, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आराम से कर लोगे। इसमें क्या दिया है? ए इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोबारा बोल रहा हूँ, अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे? एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन था, ए और टी का बीच में रिलेशन था, यानी कि ऐसा देख रहे थे ए इक्वल टी प्लस 1, बी इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2, इस प्रकार। लेकिन अभी जो ये वाला जो है ये किस किस का बीच में है? ए और एक्स, यानी कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का बीच का रिलेशन है। तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी कि 0 है, उस टाइम का वो पार्टिकल्स रेस्ट पे है, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? 0 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो हम इक्वेशन उठाएंगे। जैसे ही इक्वेशन दिया जाता है तो हम क्या चीज़ का सहारा लेते हैं? या तो डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का, देखते हैं किससे क्या निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ देते हैं तो हम ग्राफ की, यानी कि स्लोप और एरिया, ये दो ही चीज़ें अभी तक किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलो तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन में गिवन है ए इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर ए इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ,
नॉन। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का, थोड़ी देर पहले भी उसमें भी हमें इस्तेमाल किए थे। क्या था? एक्सेलरेशन इक्वल बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, ए वाला इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, ए इंटू डी एक्स इक्वल बी इंटू डी बी। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को, ठीक। ए का वैल्यू हमें यहाँ से पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डी बी। इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डी बी। इतना हम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन जनरल इंटीग्रेशन का है, ऑलरेडी कोई ओवर हमने किया। तो एक्स इस का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, इसका होता है एक्स और इसका होगा बी स्क्वायर बाई 2। अब ये कोई इनडिफिनिट था, डेफिनिट है, इनडिफिनिट है, तो इसके साथ क्या ऐड होंगे? एक कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का मैं नाम दे दिया C2। जब भी कांस्टेंट ऐड होता है तो हम इक्वेशन में देखते हैं कि ऐसा कोई एक पक्का इन्फॉर्मेशन होगा जिस इन्फॉर्मेशन से हमें C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया? S इक्वल 0 इक्वल B इक्वल 0। तो उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जब x का वैल्यू 0 है तो 0 पुट करो, 0 क्यूब 0 प्लस 0 इक्वल B का वैल्यू क्या है? 0। तो हमारा अल्टीमेटली C का वैल्यू कितना आया? 0। तो इक्वेशन 2 में C का वैल्यू पुट करके नया इक्वेशन बनेगा, वो हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो नया इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इक्वल बी स्क्वायर बाई 2 प्लस C मतलब 0 है। अभी हम देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, अच्छा मैं S दिया हुआ, यहाँ पर S नहीं है, X है ना, या डिस्प्लेसमेंट X है। तो जब x का वैल्यू 2 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर में, बताओ वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 2 मीटर बैठा दो, 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इक्वल बी स्क्वायर बाई 2। कितना हो गया? 8 बाई 3 प्लस 2 इक्वल बी स्क्वायर बाई 2। इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 14 इक्वल बी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा 28 बाई 3 इक्वल बी स्क्वायर। बी का वैल्यू आ जाएगा √28/3। ये प्लस भी हो सकता है माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर है। वेलोसिटी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब x इक्वल 2 मीटर है तो उसका वैल्यू प्लस में भी है माइनस में भी है। तो ये हो गया, ये यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमें वेलोसिटी, ठीक है। तो इस प्रकार तमाम मैथ जो भी आता है न्यूमेरिक, या तो ग्राफ बेस्ड आएगा या इक्वेशन बेस्ड, हम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना है।